आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका कि नाम है कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर पर हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले एक लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसमें हमने उसके ओरिजिन को, उसके मीनिंग को, कुछ डेफिनेशंस को और फिर कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स को देख रखा था। आज जो है ना, आज हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे पूरा होता है, कि क्या क्या चीज़ शामिल है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जिसको कि एग्जाम में पूछ सकता है, कह सकता है क्वेश्चन कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को बताएं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनको बताने को कह सकता है। ठीक ना? आसान टॉपिक है। आज का लेक्चर हमारा ये काफी छोटा है और एकदम आसान है, सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा। 5-10 मिनट का लेक्चर है ना, आराम से सुनिए। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल। कम्युनिकेशन इज, कहता है ना कि फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप जानते हैं ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कहा है कि बिना कम्युनिकेशन के, बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कोई भी मतलब सर्वाइवल ही मुश्किल है। किसी भी, या तो हम लोगों का, ह्यूमंस का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, ढंग से वहाँ कम्युनिकेशन का काम पूरा ना हो, एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, और मतलब सर्वाइवल सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, हमारा भी सर्वाइवल अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक ना? मतलब कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने के लिए। मतलब एकदम कम्युनिकेशन एक, कह ले कि एक मजबूत स्तंभ है, एक नींव है जिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। ठीक है? अब मैनेजर में भी हाईली क्वालिफाइड हो सकता है, हाईली क्वालिफाइड हो एंड स्किल्ड, बहुत नॉलेज हो, बट इफ ही डज नॉट पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर उसके पास बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ऑल हिज एबिलिटी बिकम इरिलेवेंट, उसका जितना भी एबिलिटी, योग्यता है, सब का सब बेकार हो जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा डिग्री होना, वो सब बेकार हो जाएगा अगर उसके पास बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो अ मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट his directions effectively to the subordinates to get back work done from them properly। कहता है ना कि एक मैनेजर को अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। किसको? अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना चाहिए। मतलब अगर अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, डायरेक्शन देगा इफेक्टिवली बढ़िया से सबऑर्डिनेट्स को, तभी तो वो काम पूरा करा पाएगा अपने सबऑर्डिनेट से। बात समझ रहे ना? अ मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट his directions directions effectively to the subordinates to get back the work done from them properly। अच्छे से काम कराना है तो अच्छे, उसको उसको बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए मैनेजर को, है ना? तभी वो करा पाएगा अच्छे से काम, नहीं तो काम बढ़िया से नहीं करा पाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे आ रहे हैं, वो थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिए कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो है ना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन 1 या 2 दिन का बात है। ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक कोई संस्था है, तब तक कम्युनिकेशन होता रहेगा, है ना? कम्युनिकेशन हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट होने से पहले, अंत होगा, अंत होने तक, उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटी रह जाता है, तब तक कम्युनिकेशन होता रहेगा। मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है ना? इसके बिना गुजारा ही नहीं है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, रेफर्स टू अ
सीरीज ऑफ एक्शंस, आज का मेरा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर कर रहा टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स टेकन, ध्यान दीजिएगा, सीरीज ऑफ एक्शंस या स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट। कहता है ना कि अगर आप सक्सेसफुली अपनी बातों को, विचारों को रखना चाहते हैं, मतलब आप जो कह रहे हैं, जो बात आपके दिमाग में है वो अगला को समझ में आ जाए अच्छे से, मतलब कम्युनिकेशन पूरा हो जाए, तो उसके लिए क्या है ना कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कई तरह के सीरीज ऑफ एक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा। कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस। कोई आपसे पूछे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो सिंपल सा इतना बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ एक्शंस है, या सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन है ना, मतलब कि एक सीरीज है, कुछ कार्य करना है, उसमें कुछ एक्शंस है जो कि लिया जाता है और स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं, तो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर से कह रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है सीरीज ऑफ एक्शंस है, दैट्स इट। इट इन्वॉल्व सेवरल कंपोनेंट्स सच एज द सेंडर ऑफ द मैसेज, मैसेज को भेजने वाला होता है, द एक्चुअल मैसेज बीइंग सेंड, जो भेजना है मैसेज जो भेजना है, द द इनकोडिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज को इनकोड कर दिया जाता है, दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। द मीडिया कैसे भेजेंगे भाई कोई भी मैसेज को, द रिसीवर होना चाहिए, एंड द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड किया जाता। अगर मान लीजिए भेजने वाला उसको उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, इनकोडिंग किए हुए है, तो जो रिसीवर होगा उसको डिकोड करेगा ना, तो डिकोडिंग है, ईटीसी है, और भी कुछ कुछ स्टेप शामिल हैं। इट मीन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में निम्नलिखित स्टेप शामिल होंगे। आइए, मतलब हम ध्यान दीजिएगा, हम जो बार बार कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस को लिखिए, तो भी यही आंसर होगा। डायरेक्टली पूछ दे कम्युनिकेशन प्रोसेस को लिखिए या इसेंशियल एलिमेंट्स को लिखिए, तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है ना वो है सेंडर। तो द सेंडर और द कम्युनिकेटर जनरेट्स द मैसेज, ये जो सेंडर है या कम्युनिकेटर है यही ना मैसेज को जनरेट करता है, एंड कन्वेज इट टू द रिसीवर, रिसीवर को कन्वे करता है। ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, मतलब सेंडर जो है, सेंडर मैसेज को जनरेट करता है ना, यही यही सोर्स, सेंडर ही सोर्स है मैसेज का, वही मैसेज को बनाता है। कितना सिंपल सा तो पॉइंट है। सेंडर, सेंडर कौन है भाई, तो सेंडर या कह ले या कम्युनिकेटर कह ले, कौन है, तो जनरेट्स दी मैसेज, जो मैसेज को जनरेट करता है, एंड कन्वेज इट टू द रिसीवर, जो रिसीवर को कन्वे करता है, मैसेज को जनरेट करता है एंड रिसीवर को क्या करता है, कन्वे करता है सेंडर। ही इज द सोर्स, यही सोर्स होता है किसी भी मैसेज का, कम्युनिकेशन प्रोसेस का यही मेन सोर्स है सेंडर, एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, जिसने कम्युनिकेशन को क्या किया है, स्टार्ट किया, शुरू किया है ना। तो सेंडर नंबर वन। नंबर टू इज मैसेज। इट इज द आइडिया, मतलब मैसेज के बारे में कह रहा है, इट इज द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग, डेटा, ईटीसी, बहुत कुछ शामिल है मैसेज में। मैसेज आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, व्यू हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, डेटा हो सकता है, ईटीसी। इट इज जनरेटेड बाय द सेंडर, इसको कौन जनरेट करता है मैसेज को, सेंडर, एंड इज देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर, और फिर आगे भेजने का इरादा रखता है। मतलब मैसेज क्या है भाई, मैसेज को आगे भेजने का इरादा रखेगा, बात समझिए ना। इट इज द आई, मैसेज क्या है, आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, व्यू है, फैक्ट है, जो कह ले आप, है ना। दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर, मतलब मैसेज को कौन जनरेट किया, सेंडर, एंड
is then intended to be communicated further, बाद में इसको कम्युनिकेट करेगा। कौन कम्युनिकेट करेगा? भेजेगा बाद में इसको, ये रिसेंडर इसको भेजेगा, है ना। मतलब इसको इसको जनरेट किया, से मैसेज को जनरेट किया सेंडर, और फिर उसको आगे भेजने के इरादे से रख सकता है या भेज सकता है, जो कह ले आप, है ना। मैसेज समझ गए ना? ठीक है। अब आइए इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? तो हमने अभी अभी कहा है कि जो मैसेज है सेंडर का, अगर वो मैसेज को एकदम ओपन सिंपल लैंग्वेज में अगर भेज दें तो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है जो 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 कि सिक्योरिटी, जहाँ जो सिक्योरिटी खोजता है, तो भाई उसको इनकोडिंग, उसका इनकोडिंग जरूरी हो जाता है। द मैसेज generated by the sender is encoded symbolically such as in the form of, हो सकता हम उसको इनकोड करेंगे, हो सकता है कि वर्ड में हो, पिक्चर में हो, गेस्टर्स में हो, etc बिफोर इट बीइंग कन्वेड। जब मैसेज को भेजना हो तो भेजने से पहले कहता है ना कि उसका इनकोडिंग जरूरी है। अब ये आप देख लीजिए, ये भेजने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मैसेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मैसेज है, किसके जरिए भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं। इनकोडिंग बहुत जरूरी हो जाता है ना। बात को समझिए, आप किसी मैसेज को पहुंचा, आप एक मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को, और वो मैसेज मान लीजिए किसी को जिसको भेज रहे हैं वो बहुत सिक्योरिटी वहां खोजता है मैसेज में, तो इनकोडिंग नहीं रखेंगे आप, उसको उसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि जो ले जा रहा है या जिस मीडिया से जा रहा है, अगर बीच में कहीं कोई देखना चाहे तो उसको समझ में नहीं आए चीज, ऐसा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इनकोडिंग समझ गए ना? इनकोडिंग समझ एकदम आसान है। द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिंबॉलिकली, उसको सिंबॉलिकली इस तरह से इनकोड कर दिया जाता है कि अगला जो, अगर बीच में कुछ वो कोई जानना चाहे उसके बारे में क्या है, तो वो जान ना पाए, है ना। वर्ड्स में हो सकता है, पिक्चर्स में होता है, गेस्टर्स में हो सकता है, etc बिफोर इट बीइंग कन्वेड, भेजने से पहले इनकोडिंग जरूरी है। नेक्स्ट, इनकोडिंग करने के बाद अब देखिए मीडिया, मतलब मीडियम कह ले, किसके मार्फत, किसके जरिए हम अपने मैसेज को भेजें। तो इट इज द मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। कह रहा ना कि एक मैनर है, एक वे है ना, एक वे है, एक जरिया है, एक तरीका है, in which the encoded message is transmitted, जिसके जरिए encoded मैसेज को हम भेजते हैं। The message may be transmitted orally or in writing, हो सकता है हम उसको orally भेज दें, हो सकता है कि हम लिख करके भेजें, है ना। हम मैसेज को किसी भी तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ओरली भी भेज सकते हैं और राइटिंग में भी भेज सकते हैं। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, अब ये जो कम्युनिकेशन है उसका जो मीडियम है, हो सकता है हम टेलीफोन से बता दें, हो सकता है इंटरनेट का यूज करें, हो सकता है पोस्ट हो, फैक्स हो, ईमेल हो, etc हो, किसी भी माध्यम से हम इनकोडेड मैसेज को भेज सकते हैं। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर, सेंडर ही डिसाइड करता है कि किस माध्यम से हम मैसेज को कन्वे करें, भेजें। ठीक है, मीडियम समझ गए, आसान है। पहला सेंडर था, सेंडर के बाद दूसरा क्या था, देखिए मैसेज हुआ, मैसेज के बाद इनकोडिंग किया, उसके बाद मीडियम देख लिया। अब इसके बाद क्या होगा ना, डिकोडिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स इनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अच्छे से समझिए, डिकोडिंग क्या है? तो डिकोडिंग भाई प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या करते हैं उसमें? तो इस प्रक्रिया में होता क्या है डिकोडिंग में? तो कन्वर्टिंग द सिंबल्स इनकोडेड बाय द सेंडर, मतलब जो सिंबल्स है ना उसको कन्वर्ट कर देता है जिस लैंग्वेज में आपको जानना हो। मतलब फिर समझिए, डिकोडिंग एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस सिंबल्स को कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, जिसको कि इनकोड कौन किया था? सेंडर किया था।
सेंडर ने मैसेज को इनकोड करके रिसीवर को भेजा। अब रिसीवर जब तक उसको कब समझ पाएगा, जब उसको क्या करे, डिकोड कर ले। मतलब डिकोडिंग इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस है ना, डिकोडिंग प्रोसेस है। क्या क्या चीज का प्रोसेस है भाई, तो कन्वर्जन का प्रोसेस है। तो कन्वर्जन में क्या होता है, तो सिंबल्स को हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंबल्स को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे कि वो अगला उस मैसेज को समझ पाए, जान पाए। ठीक है ना, डिकोडिंग समझ गए। और आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, डिकोडिंग के बाद रिसीवर को मैसेज मिलता है। अब ये रिसीवर कौन है, तो जान ही रहे हैं, ही इज द पर्सन हु इज द लास्ट इन द चेन। ये जो चेन है ना, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रक्रिया में ये लास्ट पर्सन है, लास्ट व्यक्ति है, लास्ट स्टेप कह लें, लास्ट कंपोनेंट कह लें। एंड फॉर whom द मैसेज वाज सेंट बाय द सेंडर। मतलब यही वह व्यक्ति है जिसके लिए सेंडर ने मैसेज भेजा था। वंस द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, एक बार जब रिसीव कर ले, एंड अंडरस्टैंड्स इट, अगर समझ जाए, रिसीव करे और समझ जाए, इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मतलब उचित अच्छे से समझ जाए मैसेज को, जिस जिस भाव से, जिस भावना से भेजा गया था, जिस पर्पस से भेजा गया था, उसको वो बात समझ में आ जाए, किसको, रिसीवर को। एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज, और मैसेज के हिसाब से वो एक्ट करे, व्यवहार करे, देन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, तभी जो है ना कम्युनिकेशन का पर्पस सक्सेसफुल होगा। मतलब मेरी बात को समझिए फिर से, रिसीवर जो है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट कड़ी है कह लें। और जब उसको मैसेज मिल जाता है, तो जब मैसेज जब मिल जाएगा, तो मैसेज को मिलने के बाद मिला और उसको समझ में आ जाए, तो फिर इट इज द प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मतलब कि अच्छे ढंग से समझ जाए, है ना, मिला और उसको अच्छे ढंग से समझ जाए, और उस मैसेज के अनुरूप बिहेव करे, एक्ट करे, काम करे, ठीक ना, तभी हम मानेंगे ना कि जो पर्पस है कम्युनिकेशन का, वो क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट आइए, फीडबैक, बढ़िया समझिएगा। वंस द रिसीवर कंफर्म्स, एक बार अगर रिसीवर कंफर्म कर देता है टू द सेंडर दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज, मैसेज मिल गया, एंड अंडरस्टूड इट, मतलब बात को समझिए, रिसीवर क्या किया, सेंडर को कहता कि हाँ भाई हमको मिल गया मैसेज, और उसको कंफर्म, समझ मिल गया और समझ में भी आ गया, दोनों बात बोल दिया, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, तब हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मतलब लास्ट कंपोनेंट जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है फीडबैक। फीडबैक के साथ ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एकदम आसान है, एकदम देखिए, एकदम सिंपल है। सेंडर है, भेजने वाला है, क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा, मैसेज को भेजने से पहले उसको इनकोड कर लेगा, इनकोडिंग के बाद कुछ मीडियम यूज करेगा, किसी मीडिया के जरिए, कुछ मीडियम, कोई तो माध्यम होगा जिसके जरिए भेजेगा, फिर उसके बाद डिकोडिंग होगा, डिकोड होने के बाद रिसीवर को मैसेज मिला, और रिसीवर फाइनली अपना फीडबैक देता है कि यस आई हैव रिसीव्ड, और समझ गए। तो ऐसा जब वो फीडबैक दे दे, तो समझते हैं कि कम्युनिकेशन जो है का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। सो आज के इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करेंगे। छोटा टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या मेरा लेक्चर आने वाला है। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।